पूरा भारतवर्ष आक्रोशित है। पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी घटनाओं की बार बार पुनरावृत्ति, अर्थात 2001 में संसद भवन पर हमला, 2008 26/11 मुंबई पर हमला, 2016 पठानकोट पर हमला और 2019 पुलवामा हमले से नाराज होकर भारत सरकार की सुरक्षा संबंधी कमेटी ने 23 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान के खिलाफ कठोर कदम उठाते हुए 1960 के ऐतिहासिक सिंधु नदी जल समझौते को स्थगित कर दिया। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान को स्पष्ट रूप से चेतावनी देते हुए कहा कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। पाकिस्तान के बार बार परमाणु बम की गीदड़ धमकी के जवाब में इंडिया के वाटर बम के प्रहार से पूरे पाकिस्तान में एक एक बूंद पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। गृहयुद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई है। सिंध प्रांत के गृह मंत्री का घर फूंक दिया गया है। पूरे पाकिस्तान में जल संकट की आशंका और अराजकता का माहौल बना हुआ है। मित्रों, आइए हम लोग देखते हैं कि सिंधु नदी जल समझौता क्या है, दोनों देशों के लिए इसका महत्व क्या है। वास्तव में यह समझौता 19 सितंबर 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी और उसकी 5 सहायक नदियों के जल उपभोग, उस पर अधिकार और उसके नियंत्रण से संबंधित है। यह समझौता भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान और वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में किए गए 10 वर्षों के अथक प्रयास का परिणाम था। मित्रों, इस समझौते में सिंधु नदी समूह को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग पूर्वी नदी समूह और दूसरा भाग पश्चिमी नदी समूह। पूर्वी नदी समूह में 3 नदियों सतलज, रावी और ब्यास, इन नदियों पर नियंत्रण का अधिकार भारत को दिया गया है। पश्चिमी नदी समूह, इसमें भी 3 नदियां सिंधु, चिनाब और झेलम, इन तीनों नदियों पर नियंत्रण का अधिकार पाकिस्तान को दिया गया है। इन नदियों के जल का 80% उपभोग पाकिस्तान करेगा, 20% उपभोग भारत करेगा, जिसमें वह सिंचाई, परिवहन और बिजली निर्माण का कार्य करेगा। पर भारत के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है कि उसे रन ऑफ द रिवर की प्रकृति बनाए रखना है, अर्थात नदियों के सतत प्रवाह को बनाए रखना है। मित्रों, इस संधि में एक अस्थायी सिंधु जल आयोग की व्यवस्था की गई है, जिसमें एक एक आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। इनकी नियमित बैठक होगी और ये नदियों के प्रवाह